जय हिंद बच्चों। देखिए, आज जो हम आपको कुछ बताने वाले हैं, ठीक ना, वो हमारा टॉपिक क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो ये जो सिंधु, हम दो चीज की बात करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे क्या कि आखिर इन दोनों में प्राचीन सभ्यता कौन सा है। ठीक है, इन दोनों में प्राचीन सभ्यता के बारे में हम जानेंगे। तो एक तरफ जो इतिहास में हम लोग पढ़ते आए हैं, क्या सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, और एक तरफ हमारा क्या है, वैदिक सभ्यता है। ठीक है, वैदिक सभ्यता। देखिए, आखिर देखेंगे कि इन दोनों में जो पुरानी सभ्यता है वो कौन सी सभ्यता है। हम इतिहास में पढ़ते हैं तो वह क्या है, ठीक है, लेकिन आधुनिक काल में जो खोजें हो रही है, इन खोजे से क्या पता चल रहा है कि आखिर हमारी सभ्यता कौन पुराना है। ठीक है, तो जब हम इनकी बात करेंगे, ठीक है, तो ऋग्वेद में एक सूक्त आता है। ठीक है, और ऋग्वेद के एक सूक्त में, ठीक है, सूक्त में यहां लिखते हैं, ठीक है, कृतिका। ध्यान दीजिएगा कि ऋग्वेद का जो एक सूक्त है उसमें कृतिका नक्षत्र की क्या है, चर्चा की गई है। ऋग्वेद के सूक्त में लिखा है क्या है कि कृतिका नक्षत्र ठीक कहाँ है, तो पूरब के सामने स्थित है। और यही कृतिका नक्षत्र जिसको हम बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, तो सप्तऋषि तारामंडल। सप्त ऋषि तारामंडल यही है, सप्तऋषि तारामंडल, जिसको आज हम लोग क्या बोलते हैं, कहाँ है, तो कुछ लोग बोलते हैं उत्तर में, उत्तर पूर्व में, लेकिन वास्तव में कहाँ है, तो आज उत्तर पूर्व में हमें दिखाई देती है। ठीक है, कौन, तो सप्तऋषि तारामंडल, जिसका नाम क्या है, कृतिका नक्षत्र। तो ऋग्वेद में ऐसी चर्चा मिलती है कि जो कृतिका नक्षत्र है वो कहाँ है, ठीक पूरब में स्थित है। ठीक है, और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कहाँ है, तो वर्तमान में उत्तर और पूर्व में स्थित है। ठीक, जबकि जो खगोल शास्त्र है, जो खगोल शास्त्र है, खगोल शास्त्र का मानना क्या है, खगोल शास्त्र का मानना जो है सो क्या है, मानना है कि क्या, कि 72 वर्ष में जो सप्तऋषि तारामंडल है वह 1 डिग्री क्या कर रहा है, तो उत्तर की ओर खिसक रहा है, उत्तर की ओर खिसक रहा है, खिसक रहा है। अब देखिए, खगोल शास्त्र का माने, तो खगोल शास्त्र क्या कह रहा है कि भैया जो सप्तऋषि तारामंडल है हर 72 वर्ष में 1 डिग्री क्या कर रहा है, तो पूरब से उत्तर की ओर खिसक जा रहा है। ठीक है, जब यह 1 वर्ष में पूरब से उत्तर की ओर खिसक गया तो आज जो है उत्तर पूर्व में है। और ऋग्वेद में चर्चा क्या है कि भैया ये कहाँ स्थित है, तो उत्तर पूरब में है। ठीक है, तो अब हम समय की अगर गणना करते हैं, अगर हम यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए कि हम इसको क्या ले लेते हैं, यह उत्तर आपका हो गया, ठीक है, और यह पूर्व हो गया, है ना। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ऋग्वेद का, है ना। तो जो ऋग्वेद है यह क्या कर रहा है कि पूरब में है, और जबकि हम वर्तमान की बात कर ले तो वर्तमान में यह कहाँ है, उत्तर में, मतलब उत्तर पूर्व में है, कुछ इस डायरेक्शन में है। तो मतलब क्या हुआ कि जो हर 72 वर्ष में इसने 1 डिग्री घुमाव किया है, 1 डिग्री उत्तर की ओर बढ़ा है, इसमें कुछ ना कुछ समय तो लगा होगा। तो जब हम इन दोनों के बीच की दूरी की गणना करते हैं, ठीक है, तो लमसम कितना आता है, तो 4500 वर्ष के आसपास में आता है। मतलब क्या हुआ कि ऋग्वेद की रचना इस कृतिका नक्षत्र के अनुसार कब हुई है, तो लगभग 4500 ईसा पूर्व पहले हुई है। किसके अनुसार हम बता रहे हैं, कृतिका नक्षत्र के अनुसार, क्योंकि देखिए ऋग्वेद के साक्ष्य को तो हमने मान्यता दिया नहीं, है ना, लेकिन जो ऋग्वेद में कहा गया है, ठीक है, ऋग्वेद के सूक्त के अनुसार जो पूरब में स्थित था आज उत्तर की ओर खिसक रहा है, तो दोनों की जब हम गणना करते हैं तो हमें यह प्राप्त होता है कि भैया कितना,
तो लगभग 4500 ईसा पूर्व पहले क्या हुई होगी, तो ऋग्वेद की रचना हुई होगी। ठीक है, जबकि हम जो पढ़ते हैं हम उसमें क्या पढ़ते हैं कि देखिए इसका क्या पढ़ते हैं हम लोग कि 2600 हर जगह पे कहे, ठीक ना, 2600 से लेकर के 1900 BC जो आपका एनसीईआरटी मानता है ना। और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं तो 1500 से लेकर के 600 BC। ठीक, इसमें 2350 जो शाब्दिक माना जाता है 1750 BC। तो अब देखिए हमारे जो हम जो इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास के आधार पे क्या है कि पहले सिंधु घाटी सभ्यता, फिर कौन सा वैदिक सभ्यता समय के आधार पे। लेकिन अगर हम कृत्तिका नक्षत्र की बात कर ले तो इसके आधार पे यह स्पष्ट हो पा रहा है कि क्या कि पहले वैदिक सभ्यता मतलब लगभग 4500 ईसा पूर्व पहले वेदों की रचना हुई, पहला बात। ठीक है, मतलब पहला हमारे पास साक्ष्य क्या मिल गया, कृत्तिका नक्षत्र। चलिए दूसरी बात हम बताते हैं कि हम सभी लोग जो पढ़े हैं तो जानते क्या है कि सिंधु सभ्यता का पतन क्यों हुआ, नदियों को सूखने के लिए। और अधिकांश विद्वानों का मानना क्या, इतिहासकारों का, कि भैया जो सरस्वती नदी है ना, सरस्वती नदी क्या हुआ, सूख गया। और जब सरस्वती नदी सूख गया तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो गया, तो हम बताएंगे सर इसका तो कहानी हो गया खत्म, मतलब पतन हो गया। क्या हो गया, इसका पतन हो गया। किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। अब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो चुका है, फिर इतिहास के आधार पर हम कहाँ आ जाएंगे, वैदिक काल में। जबकि वैदिक काल में लगभग ऋग्वेद में 70 बार क्या, तो सरस्वती नदी शब्द का प्रयोग किया गया है। यह कैसे हो गया, अगर सरस्वती नदी सिंधु घाटी सभ्यता के समय में ही सूख गया तो इतना पर इसका प्रयोग कैसे हो गया। देखिए जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख कितने बार किया गया है, 70 बार। साथ में ऋग्वेद में एक और उल्लेख मिलता है और वह उल्लेख इस प्रकार है कि सरस्वती नदी का जो पानी था इस समय बहुत तीव्र बहाव में था, बहुत तेज गति से बह रहा था। साथ में जिस नदी का नदी द्रोण था, नदी बेसिन है, जो बहाने का जो इसका क्षेत्र है वह क्या था, तो बहुत विस्तारित था। अब हमको यह बताइए कि अगर ऋग्वेद की माने तो ऋग्वेद कहता है कि भैया उसमें बार बार सरस्वती नदी का उल्लेख किया गया है और यह भी उल्लेख मिलता है कि क्या है कि नदी का बहाव बहुत तेज था और बहुत विस्तारित क्षेत्र में प्रवाहित हो रहा था। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता कहता क्या है यहाँ पे कि भैया नदी तो सूख ही गया। तो क्या ऐसा हुआ हो कि नदी यहाँ पे सूख गया, जैसे ही लोग यहाँ पे आया तो इसका नदी फिर से प्रवाहित हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो अगर हम इन बातों का ध्यान देते हैं तो इनसे हम एक बात समझ में आती है, ठीक है, कि पहले हमारा कौन वैदिक काल रहा होगा, उसके बाद कौन सरस्वती, कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता। ऐसा हम नहीं कह रहे, ठीक है, एक व्यक्ति है, नाम क्या उसका, हर्मन जैकोबिन, हर्मन जैकोबिन। और इन्होंने ऋग्वेद का साक्ष्य मतलब आधार पे कहा है। हर्मन जैकोबिन ने ऋग्वेद के सूक्त का उल्लेख किया है और उसने बताया है। ठीक है, एक व्यक्ति है मैक्स मूलर, मैक्स मूलर, इसने क्या कहा कि भैया जो वैदिक काल है, ठीक है, मैक्स मूलर ने कहा कि वैदिक काल का मिनिमम एज जो है वह 1500 से 1200 के आसपास हो सकता है। आगे आप जहां तक चले जाइए मतलब 5000 से कहा 6000 BC पूर्व भी हो सकता है। किसने कहा, मैक्स मूलर ने। जब हड़प्पा सभ्यता इसी नदी के किनारे बसा हुआ है और इसके सूखने से समाप्त हो गया, इससे भी यह अनुमान तो लगता है ना कि वैदिक सभ्यता पहले रहा होगा। जबकि हम इतिहास में क्या पढ़ते हैं कि हमारा सिंधु घाटी सभ्यता पहले है और वैदिक सभ्यता बाद की बात पढ़ते हैं। ठीक है,